क्रिकेट इजाद है काफिरां दी, इनू खेडन वाले शैतान गाफिल ते मुसलमाना वास्ते हराम है। नाजरीन, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का आज मैच था जो कि 4 बजे शुरू हुआ और जिम्बाब्वे ने बैटिंग की क्योंकि पहले वो टॉस जीत चुका था। तो उन्होंने टॉस जीतकर 130 रन 8 विकेटों के नुकसान पर बनाया, जिसमें अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो उन्होंने बॉलिंग जो है वो बहुत अच्छी की, लेकिन हारिस रऊफ से मुझे लगता है कुछ ज़्यादा दुश्मनी है। तो जिस वजह से उनकी जो बॉलिंग तो उन्होंने की ठीक, लेकिन उसकी जो फील्डिंग में 2 कैचेस छोड़े गए, फिर उसके अलावा काफ़ी बाउंड्रीज वगैरह नहीं रोकी गई, तो जिसकी वजह से 130 तक भी स्कोर पहुंचा। लेकिन 130 का हदफ कोई बहुत ज़्यादा हदफ नहीं था, लेकिन पाकिस्तान में जो टीम सेलेक्ट की गई है उसके अकॉर्डिंगली बहुत ही ज़्यादा था 130 रन। क्योंकि देखें, हमें टेस्ट मैच खेलना है, जिस तरह के रिजवान और बाबर आजम और शान मसूद ने जिस तरह से इनिंग्स को लिया, और मैं समझता हूँ कि टेस्ट मैच भी ऐसे नहीं खेला जाता। यार, आप जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल रहे हो और आपको फिर भी टुक टुक, कभी यूं कभी, आपकी क्लास ही खत्म नहीं होती। यार, अपनी अंदर ले लो ये अपनी क्लास। क्या आप क्या खेल रहे हो? बाबर आजम साहब को खुदा का खौफ करो यार, इस तरह खेलते हैं? आपको खेलना नहीं आता कि आपको जिम्बाब्वे के अगेंस्ट कैसे खेलना है? फिर उसके बाद अगर हम बात करें इफ्तिखार चाचा की, वो कहते थे जी मैंने स्वीप शॉट्स मारना भी सीख लिया। और पागल के बच्चे, पहले तो सीधी शॉट मारना तो सीख ले। 10 बॉलों में 5 स्कोर किए, ये कुछ स्कोर है करने वाला? फिर उसके बाद बात करें हम हैदर अली की, जो कि बहुत ही माशाल्लाह हार्ड हिटर जाने जाते हैं, पहली बॉल पर ही आउट हो गए। यार, कोई फैक्ट नहीं है आपको, कोई खेलने की तमीज नहीं है। आपसे अच्छा तो मैं खेल लूंगा, आपसे अच्छा खेल लूंगा मैं। यानी कि आप पाकिस्तान की टीम का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं रहा। अगर हम बात करें आज नेदरलैंड और इंडिया के मैच की, आप उसमें देखें कि सूर्य कुमार यादव ने 25 बॉलों पर 51 रन किए हैं और हमारे खिलाड़ी 25 बॉलों पर 15 रन कर रहे हैं, 30 बॉलों पर 22 रन कर रहे हैं। यानी कि कोई बात ही नहीं है कि स्कोर किस तरह से करना है। आप लोगों ने सोचा कि 130 रन को बड़ा इजीली ले रहे हैं। मैंने देखा कि 3.2 ओवर्स हो चुके थे और स्कोर हमारा था 5-6-7। यार, क्या वो इतनी हार्ड बॉलिंग कर रहे थे कि आपको समझ ही नहीं आ रही थी यहाँ के हमने कैसे लेना है? फिर अगर हम बात करें शादाब खान की, कि शादाब खान को ज़रूरत ही क्या थी शॉट मारने की? 39 बॉलों पर 43 रन रहते थे। जिस तरीके से आराम आराम से चल रहे थे तो चलने देते गेम को। ये क्या हुआ कि आप आते हैं, आके अपनी डैश का मुजाहरा करते हैं। तो क्या कहूँ अब आपको इस बात पर? यार, तो खुदा का खौफ करें, आपको इतना भी क्रिकेट सेंस नहीं है कि इस स्टेजेस पर आगे कैसे खेलना है। फिर अगर हम लास्ट में आ जाए मोहम्मद नवाज पे, अगर 4 बॉलों में 4 रन आई थिंक चाहिए थे, फिर उसके बाद सिंगल हुआ तो नवाज भाई साहब ने बॉल मिस की और अगली बॉल खड़ी कर दी। यार, आपको पता है कि 2 बॉलें हैं मेरे पास, 2 बॉलों में 3 रन हैं, मैं हिटिंग करता हूँ तो पीछे बैट्समैन नहीं है, क्योंकि रूल्स चेंज होने की वजह से अगर आप स्ट्राइक रोटेट भी करते हैं तो जो न्यू स्ट्राइकर है वो आकर ही स्ट्राइक लेगा। तो मेरे ख्याल से मोहम्मद नवाज ने वो शॉट बहुत गलत खेला। मोहम्मद नवाज को चाहिए था कि वो नीचे खेल कर कहीं सिंगल लेता या फिर डबल लेने की चांस करता, ना कि वो इस तरीके से खड़ी होती। और मैं बात पूछना चाहूँगा शकलान मुश्ताक से कि अब हम क्या कहेंगे जी, अल्लाह की मर्जी है। यार, आप कब तक जो है वो अपनी गलतियों को दूसरों पर डालेंगे और किस तरीके से आप ये खेलेंगे? मुझे तो समझ नहीं आती। अब देखें कि जिम्बाब्वे से भी मैच हम हार गए, इंडिया से भी हम मैच तो पहले ही हार गए हैं, 2 मैच हम हार चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम बहुत जल्दी ही वापस आ रहे हैं। जिस तरह वो एक स्पोर्ट्स पे पोस्ट हुई हुई थी कि आज कौन जीतेगा, तो मैंने उस पर कमेंट किया था कि भाई जिम्बाब्वे ही जीतेगा, क्योंकि जिम्बाब्वे ने आज जान मारी है। यानी कि 130 रन के हदफ को भी उन्होंने उन्हें मुश्किल बना दिया और आसानी से उन्हें बनाने नहीं दिया। अगर हम बात करें सिकंदर रजा की, सिकंदर रजा ने देखें कि अगर 13-14 ओवर्स में पाकिस्तान का राउंड अबाउट ही करीब करीब स्कोर था, लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा कि हम हार मान गए। मोहम्मद रिजवान, जब से अब उसको तो दफा करेगा मोहम्मद रिजवान बगारत के बच्चे को। आप बात करें इसकी सिकंदर रजा की, सिकंदर रजा ने क्या किया कि उसने अटैकिंग बॉलिंग स्टार्ट कर दी, विकेट टू विकेट, विकेट टू विकेट।
पाकिस्तान की टीम को थोड़ा सा पजल कर दिया उसने कि लो जी अब मैं बताऊंगा। फिर उस तरह उसने सबसे पहले शान मसूद को पकड़ा। शान मसूद के बाद जी हमारे शादाब खान थे, उनको आउट किया। फिर उसके बाद अगर हम बात करें हैदर अली की, तो हैदर अली ने क्या आते ही वही दो टांगे खोल के, यानी कि लड़कियों की तरह पेश हो जाता है दरमियान वाली चीज़ दिखाने के लिए। ठीक है ना, आपको क्या यार ये टांगे खोल के और अगली विकेट पे आप जो है वो एलबीडब्ल्यू हो रहे हो। आपको इतनी क्रिकेट सेंस नहीं है कि आप T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हो, इंटरनेशनल लेवल पे आप सिलेक्ट हुए हो और आपको क्रिकेट खेलने नहीं आती। आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर इस तरह की टीम हमारी होगी तो हम कैसे जीतेंगे। अब हमारे पास, अब अगर हम बात करें इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया की या अदर टीम्स की, तो उनके जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है वो हिटर्स हैं, यानी कि वो शॉट मारते हैं, लंबी शॉट्स। हम लोग तो छक्का मारना ही भूल गए हैं। अब लोग कहते हैं हमारा मिडल ऑर्डर मसला है, मैं कहता हूँ मिडल ऑर्डर मसला नहीं है, टॉप ऑर्डर मसला है। टॉप ऑर्डर जब 14 ओवरों में 80 रन बनाएगा, ठीक है ना, तो मिडल वाले आगे बेचारों के ऊपर प्रेशर होगा स्कोर मारने का, तो उन्होंने तो शॉट मारनी है आके। तो वो जो शॉट मारेंगे तो जारी बात आउट ही होंगे ना। मिडल ऑर्डर मसला नहीं है, आप टॉप ऑर्डर को ठीक करें। बाबर आजम को देखें, मोहम्मद रिजवान, शान मसूद, तीनों टेस्ट प्लेयर और तीनों, अच्छा टेस्ट में इन तीनों को खिला लो तो टेस्ट में बकवास है। टेस्ट वाली इनिंग्स T20 में खेल रहे हैं यार। मेरा दिल करता है मैं ना हिटलर बन जाऊं, और जिस तरह हिटलर ने किया था ना कि 5 दिन टेस्ट मैच खेला था और उसके बाद उन्होंने लाइन में खड़े करके सारा काम बर्बाद दिया था। मेरे ख्याल से जो है ना शहबाज शरीफ को चाहिए कि जैसे ही ये वापस आए इनके इस्तकबाल में इस्लामाबाद में खड़े हैं और लाइन से, और ये कोच से शुरू करे सकलैन मुश्ताक से, जिसने कहा था कि जी रब दी मर्जी है तो हम मैच से हार गए यार। वो खुदा का खौफ करो, अपनी गलतियां भी तस्लीम करो, सारी गलतियां आप किसी और पर डाल देते हो। इस तरह से लोग कामयाब नहीं होते कि आप दूसरों की गलतियों को जो है वो अपने सर में ना लें और अपनी गलतियों को दूसरों के सर में डाल दें। ये तो ये कोई फैक्ट नहीं है। आप फैक्ट पे बात करें, ये घटिया बात ना करें आप मेरे साथ। फिर उसके बाद अगर आप बात करें वसीम जूनियर की, वसीम जूनियर ने अपने आप को मनवाया आज। उन्होंने जिस तरह 4 विकेटें ली, शादाब खान ने 3 विकेटें ली, बहुत अच्छी बॉलिंग की, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारी बैटिंग, क्या हम सिर्फ बॉलिंग करने तो नहीं ना आए ना भाई, बारी भी तो लेनी है ना, मैच भी तो पूरा करना है। तो अगर हम इस तरीके से नहीं खेलेंगे, अगर हम मॉडर्न क्रिकेट के लिहाज से अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, तो हम बहुत जल्द पीछे रह जाएंगे। जब मेरे ख्याल से जिस तरह नमीबिया और इस तरह की टीम्स ने अपने आप को मनवाया है और वो उन्होंने मैच जीतने की कोशिश की है, तो मेरे ख्याल से उनको ऊपर आना चाहिए था। अब आप, अगर हम कहें पाकिस्तान की, तो मैंने वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले ही कहा था कि पाकिस्तान की टीम जो है वो सेमीफाइनल्स में डिजर्व ही नहीं करती। मैं कहता हूँ पूल मैचेस में भी डिजर्व नहीं करती, क्योंकि इतनी घटिया टीम किसी के नहीं होनी। हालांकि हमारे पास पावर हिटर्स में शर्जील खान है, हमारे पास आजम खान है, सुहेब मकसूद है, ये तीनों एक ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपको वन डाउन टॉप ऑर्डर में, मिडल ऑर्डर में बहुत अच्छी मदद दे सकते हैं हिटिंग के अंदर। लेकिन नहीं, वो जी अपना फिटनेस इशू है, फलाना इशू है। और यार तुसी ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ कुश्तियां करानियां ने, क्रिकेट ही खिलानी है ना। अब इस तरह पुराने दौरान में अगर हम बात करें, मोहम्मद यूसुफ इतना मोटा, मोहम्मद यूसुफ क्या बहुत ही वो प्लेयर था। फिर अगर हम बात करें इंजमाम उल हक की, तो वो मोटा नहीं था। सलीम मलिक या इस तरह के जावेद मियांदाद या इस तरह के प्लेयर्स को देखें आप, तो बल्कि आप वसीम अकरम को देख लें, वो कितनी हेल्दी था, 1999 का वर्ल्ड कप उठाकर देखें। तो अगर वो खेल सकते हैं तो अभी क्यों नहीं खेल सकते। रमीज राजा को जो मोहम्मद हफीज ने कहा था ना कि इसको जो है वो मेरे बच्चे से भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उसने बिल्कुल ठीक कहा था। मोहम्मद हफीज ने अगर हैदर अली के बारे में कहा था तो बिल्कुल ठीक कहा था। मोहम्मद हफीज एक प्लेयर था, ठीक है ना, अगर उसने कहा है तो वो ठीक कहा होगा। तो हमें चाहिए कि अब तो भाईजान हम वर्ल्ड कप से तो बाहर हो गए, ये वो आप याद रखें, ठीक है ना। अब इस पूल में, इस मैचेस में जो टॉप ऑर्डर में जाएगी वो इंडिया जाएगी और साउथ अफ्रीका जाएगी। पाकिस्तान को अल्लाह हाफिज़ है, और पाकिस्तान का वैसे भी अल्लाह हाफिज़ है। अल्लाह हाफिज़।